तिहाड़ जेल गैंग वॉर में मारे गए गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड के बाद एक दनादन कार्रवाई। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई जेल प्रशासन को फटकार। तिहाड़ में तैनात तमिलनाडु विशेष पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज, 7 निलंबित। गोगी गैंग के बदमाश आखिर इतना हौसला कहां से लेकर आए जो दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले नीरज बवाना गैंग के 2 बड़े गैंगस्टरों को मारने का बनाया प्लान। अगर गोगी के गुर्गे 15 अप्रैल को नवीन बाली की हत्या करने में कामयाब हो जाते तो क्या बच जाती टिल्लू ताजपुरिया की जान। जिस तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया मारा गया उसे तिहाड़ जेल में सुशील कुमार पहलवान, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन भी कैद हैं, तो उनकी सुरक्षा कितनी महफूज है। नीरज बवाना गैंग जग्गू भगवानपुरिया की हत्या करने वाली थी, तो क्या रातों रात ये खेल कैसे पलट गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दिल्ली के तिहाड़ जेल में जब अब से पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्रिंस तेवतिया मारा गया था, तो उसके बाद खुफिया एजेंसियों ने इस बात का अल्टीमेटम दिया था कि दिल्ली की जेलों में बड़ी गैंग वॉर हो सकती है और जेलों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली के तिहाड़ में इतनी भयानक गैंग वॉर हुई कि पूरी दिल्ली हिल गई। जो नीरज बवाना सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद तुरंत सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर कह रहा था कि सिद्धू की हत्या का बदला 2 दिन में लॉरेंस बिश्नोई को मार कर लेंगे। उस नीरज बवाना की टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के 7 दिन गुजर जाने के बाद एक भी पोस्ट सामने नहीं आई। इसका 2 मतलब हो सकता है। या तो तिहाड़ जेल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है जिससे कि नीरज बवाना और उसके जैसे गैंगस्टरों तक मोबाइल फोन की पहुंच अब नहीं है, या फिर नीरज बवाना टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की खबर सुनकर शॉक्ड है। और शॉक्ड होना भी लाजमी है क्योंकि प्रिंस तेवतिया की हत्या करने के बाद नीरज बवाना सिंडिकेट लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दूसरी विकेट यानी कि किसी और गैंगस्टर की हत्या करने की प्लानिंग कर रहा था। और इसके लिए बकायदा नीरज बवाना के सिंडिकेट में काम कर रहे पंजाब के बम्बिहा गैंग ने सोशल मीडिया पर प्रिंस तेवतिया की हत्या के बाद एक पोस्ट भी डाली थी जो खूब वायरल हुई थी। लेकिन नीरज बवाना की गैंग लॉरेंस बिश्नोई का दूसरा विकेट गिराती उससे पहले गोगी गैंग के बदमाशों ने नीरज बवाना गैंग के 2 बदमाशों के विकेट गिराने का फैसला कर लिया। हालांकि इसके लिए गोगी गैंग ने ना तो पहले से कोई चिट्ठी लिखी और ना ही नीरज बवाना गैंग की तरह से सोशल मीडिया पर कोई बदले की पोस्ट डाली। बस प्लान बनाया और वारदात को अंजाम दे दिया, जिसके बाद मानो तिहाड़ जेल में भूचाल सा गया है और हर तरफ इसी गैंग वॉर की चर्चा हो रही है। दरअसल नीरज बवाना गैंग प्रिंस तेवतिया की हत्या के बाद जग्गू भगवानपुरिया की हत्या करवाना चाहती थी, क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाने के वक्त लॉरेंस बिश्नोई के साथ था और उसने हथियारों का इंतजाम भी कराया था। दूसरा, अब से कुछ दिन पहले जग्गू और लॉरेंस ने तिहाड़ जेल में ही टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कराने के लिए खाने में साइनाइड मिलाने का भी प्लान बनाया था और यही सबसे बड़ी वजह थी कि नीरज बवाना गैंग के निशाने पर जग्गू भगवानपुरिया था। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने गोगी गैंग के सरगना दीपक बॉक्सर को मैक्सिको से गिरफ्तार किया था और फिर जब दीपक बॉक्सर तिहाड़ में आया तो कहा जा रहा है कि गोगी गैंग के बदमाशों को हिम्मत मिल गई और नतीजा उल्टा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो गोगी गैंग के बदमाशों के निशाने पर जो नीरज बवाना गैंग का नवीन बाली था वो कितना खतरनाक है। और अगर उसकी हत्या करने में गोगी गैंग के बदमाश कामयाब हो जाते तो क्या होता। क्या टिल्लू ताजपुरिया आज जिंदा होता? शायद हाँ, क्योंकि नवीन बाली भी कोई छोटा मोटा गैंगस्टर या फिर चोर उचक्का नहीं है। उसकी गिनती दिल्ली के खतरनाक टॉप 10 गैंगस्टरों में की जाती है। जब नवीन बाली की हत्या की कोशिश गोगी गैंग के शूटरों ने बहादुरगढ़ कोर्ट में की थी तो उसके बाद इस तरह का माहौल बन गया था। उस वक्त भी गैंग वॉर की आशंका जताई गई थी। खैर, दिल्ली के तिहाड़ जेल में हुए इस भयानक गैंग वॉर के बाद अब तिहाड़ जेल प्रशासन की जो किरकिरी हुई है उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी तिहाड़ प्रशासन को फटकार लगाई है। और तमिलनाडु पुलिस के जवान, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही खतरनाक होते हैं सुरक्षा के मामले में, लेकिन टिल्लू की हत्या करने के बाद उनकी भी खतरनाक सुरक्षा करने वाली छवि अब धूमिल हो चुकी है और 7 जवान सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब आप खुद सोचिए कि जिस तरह से तिहाड़ में गैंग वॉर का खेल चल रहा है, अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो इसी तिहाड़ जेल में सुशील कुमार पहलवान, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे बड़े बड़े नामी गिरामी लोग भी कैद हैं। और सुशील कुमार पहलवान को तो पहले से ही गैंगस्टर काला जछेड़ी, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है, वो जान से मारने की धमकी दे रखा है। तो सुशील कुमार की सुरक्षा क्या भगवान के भरोसे है? सवाल तो बड़ा है, लेकिन देखना अहम है कि जवाब कहां और कब मिलता है। तो आपको क्या लगता है, तिहाड़ जेल में जिस तरह से गैंग वॉर का खेल चल रहा है, क्या तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि गैंगस्टर खुलेआम इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? और वहां पर और भी कई वीवीआईपी कैदी जो मौजूद हैं, उनको लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर आप क्या कह रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज। नमस्कार। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले
देखने के लिए।